ओके, सुना सुना। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमें दान दिया। आपके साथ थोड़ा समय प्रभु को वचन बांटने के लिए प्रभु ने जो अवसर बनाकर दिया। उड़ीसा में नहीं आया तो भी आवाज उड़ीसा में हमारे कुछ भाइयों के पास पहुंच रहा है, कुछ लोगों के पास पहुंच रहा है। इसमें बहुत आनंद है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमसे कितना बड़ा प्यार किया, वो प्यार का चिन्ह आज का दिन भी प्रभु ने हमें दिया। ये अवसर हम बिल्कुल नष्ट ना करते हुए प्रभु के वचन के द्वारा और भी आत्मिक उन्नति की बातें आपस में करके एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए पवित्र लोगों को सहायता करे। आधार के लिए एक वचन पढ़ेंगे, 66 भजन संहिता का 16 वचन, साम 16 भजन संहिता 66 अध्याय का 16 वचन। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। ठीक है, बहुत बड़ा एक सुंदर आह्वान है। दावीद यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर की डरवैयों, परमेश्वर की भय मानने वाला भक्तों, आकर सुनो, प्रभु ने मेरे लिए, मेरे प्राण के लिए क्या क्या किया है। एक भक्त के जीवन में और भक्तों को सुनाने के लिए बहुत से बातें हैं। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत से अनुभव दिया है। आपको मालूम है, जब हम गवाही देता है, एक गवाह दूसरे गवाह को खड़ा करता है। ये सच्ची बात है। ये गवाही सिर्फ मसीह लोगों के बीच में, ऐसा गवाही सुनने के लिए हमें और कहीं भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु में आए हुआ अनेक लोगों के जीवन में बहुत बड़ा एक सच्चा गवाही रहता है। अभी यहां पर ये पुराना नियम का भक्त दावीद अपने जीवन की गवाही, आपको मालूम है, दावीद मतलब उसका घर में जब शमूएल याजक या भविष्यवक्ता ईसाई के घर में जब गया, उस समय में उनका पुत्रों को सबको बुलवाया। बुलाने के बाद में एक एक करके आगे आकर खड़ा हो गया। तब प्रभु ने बोला, मैंने इसको नहीं चुना, मैंने इसको नहीं चुना। आखिर 7 बेटों को खड़ा किया, 7 को नहीं चुना। तभी शमूएल पूछता है, ये घर में और कोई है क्या? बोला, एक है, परंतु वो भेड़ बकरियों को चराते हुए जंगल में। शमूएल बोलता है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक अपन भोजन में नहीं बैठ सकता। अब देखिए, मतलब दावीद का जीवन में अगर हम परखेगा तो उनका घर में उनको उस प्रकार का एक स्थान नहीं था, जबकि गिनती में नहीं है, क्योंकि गिनती में आने वाला सबको सामने लाया, पर जो उन लोगों का गिनती में नहीं था वो प्रभु का गिनती में था। बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग एक प्रकार देखेगा तो ये दुनिया की दृष्टि में हम कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु का दृष्टि में हम कितना मूल्यवान है। प्रभु ने हमें मूल्यवान करके देखा, प्रभु का अनुग्रह हमको मिला। से जरूर एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में उसका जीवन में देने के लिए बहुत बड़ा गवाही है। अभी आप देखिए, यहां पर दावीद बोलता है कि मैंने प्रभु के डरवैयों या प्रभु के भक्तों, आकर के सुनो, प्रभु ने मेरी प्राण के लिए क्या क्या किया है ना। निश्चय बात है, एक बहुत बड़ा लंबा गवाही और दावीद के जीवन में अगर हम देखेगा तो है। जबकि आपको मालूम है, मतलब इसराइल ऐसा भयंकर एक बात को सामना कर रहा था, जबकि मतलब फिलिस्ती गोलियात 40 दिन चैलेंज करके इसराइल को मतलब घबराया। गोलियात को देख करके सारा इसराइल डर गया। इतना लंबा चौड़ा शाऊल तक डर गया बोलेगा तो फिर बाकी क्यों, कौन नहीं डरेगा। लेकिन वहां पर अब देखता है कि एक दिन जब दावीद गया, दावीद जाने के बाद में दावीद के जीवन में हमेशा एक गवाही है। दावीद ये बात सुनने के बाद में दावीद को सही नहीं पाया। हम लोग क्या देखते हैं, दावीद आगे जाकर के राजा को बोलने वाला वो शब्द प्रयोग, कितना प्रोत्साहन की बात है। जब पहला शामूएल 17 अध्याय है, उसका 32 से 37 तक का वचन में, जब पहला शामूएल 17 अध्याय उसका 32 से 37 तक का वचन में जब पढ़ता है तो दावीद शाऊल को बोलने वाला अपना गवाही, कितना मीठा गवाही है। आप देखिए,
तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फरिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फरिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या बालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और बालू दोनों को मारा है, और वह कतना रहित फरिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फरिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। देखिए यहाँ पर ये गवाही सुनने के बाद में, गवाही सुनने से पहले शाऊल ने क्या बोला, नहीं तू बालक है, तू उसके सामने जाएगा तो वो तुझको फाड़ डालेगा, क्योंकि वो तो बचपन से योद्धा है ना। शाऊल का ओपिनियन बदल गया। क्यों? क्योंकि दावीद का गवाही सुन करके दावीद बोलता है, मतलब मेरे जीवन में जब मैं जंगल में अपनी पिताजी की भेड़ बकरी चराते वक्त एक बार एक सिंह आया, सिंह ने मेरी भेड़ों से एक को लेकर गया, मैं उसके पीछे गया है, सिंह को पकड़ करके उसने उसका दाढ़ी पकड़ के उसको फाड़ डाल के मेमने को बचाया है। और एक बार बालू आया, बालू ने भी वही काम किया, मेमने से एक को पकड़ करके लेकर गया, परंतु वो उसका पीछे हो लिया। देखो शेर के पीछे जाना बोलेगा तो कितना खतरा है, लेकिन दावीद एकदम मतलब प्रभु की वो सामर्थ्य में, दावीद को विश्वास है कि मैं प्रभु का मतलब जन्य है, प्रभु का दास है, प्रभु का उस महान अभिषेक मुझ पर है, दावीद को विश्वास था। देखिए कितना अनमोल बात है प्रियो, क्या अनोखा गवाही है। जब ये बात, ये जब गवाही है, जब ये बच्चा एक शेर को मार सकता है, जवान शेर को, और एक बालू को मार सकता है, तो निश्चय बात है ये इसका सामर्थ्य में नहीं है जरूर। और वो गवाही के शब्द में बोला, यहोवा ने मेरे हाथ में दिया, यहोवा या प्रभु मेरे साथ रहा, प्रभु ने वो काम किया, मेरी ताकत में किया ऐसे नहीं बोला, प्रभु ने किया, प्रभु ने उसको मेरे हाथ में दिया। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हर बात में दावीद हमेशा प्रभु को महिमा देता था। इसलिए ये गवाही सुनने के बाद में इसी रीति में यहोवा इस फरिश्ती को भी मेरे हाथ में देगा। देखो क्या अच्छा गवाही है। ये गवाही सुनने के बाद में यहां पर शाऊल बोलता है, हाँ जरूर आप जाओ, है प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु जरूर वो काम में विजय देगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम अकेले नहीं चलता, हम प्रभु के साथ चलना, प्रभु हमारे साथ है, ये बात का अनुभव हमारे गवाही के द्वारा लोगों को मिलेगा, तो कितना लोगों को भी हिम्मत मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने जीवन का बहुत से अनुभव बांटने के टाइम पर मैंने ये अनुभव किया है। मेरे जीवन का बहुत से अनुभव जब लोगों को बांटता है तो कितना कमजोर दिशा में रहने वाले लोग भी बहुत हिम्मत पाता है, बहुत धैर्यशाली बन जाता है और बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि ऐसे अनुभव प्रभु हमें दिया है। हमारे में एक गवाही होना जरूरी बात है। अनेक पवित्र लोगों के जीवन में जो भी प्रभु में है, और हम गवाही रहित जीवन बिताएगा, कभी भी प्रभु का महिमा नहीं होगा। हमें प्रभु की गवाही देने के लिए प्रभु ने चुना, ये बात कभी नहीं भूलना। हमारे जीवन में है, आज प्रभु ने इतना महान कार्य हमारे लिए किया है, हम लोग वो गवाही देना कितना श्रेष्ठ बात है। दावीद को अपने जीवन में एक बहुत बड़ा गवाही था। प्रभु ने हमको हमारे जीवन में कितना बड़ा गवाही रखा है। ये गवाही देना हमारे लिए कितना अनिवार्य बात है ना। जब आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 27 वचन में, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 27, और तुम भी मेरे गवाह हो, तुम भी मेरी गवाह हो, मतलब तुम जाकर के मेरी गवाही दो ना। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए नियुक्त है अनेक पवित्र लोग हैं हमारे जीवन में। प्रियो,
हम लोगों के जीवन में गवाही है कि नहीं? हमारे जीवन में अगर गवाही नहीं है वो मसीह जीवन ही नहीं। क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 5:17 आपको मालूम है, यदि जो कोई मसीह यीशु में है नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया बन गया। जरूर प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में एक बड़ा गवाही रहता है। वो गवाही के साथ जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। परंतु आज हम बहुत लोगों के जीवन में देखता है तो उनके जीवन में गवाही नहीं। एक आशा भरा जीवन बिताने वाले लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है। हमारा जीवन का, आत्मीय जीवन का दौड़ देखने के समय में लोग पूछना चाहिए कि क्या बात है, आपको इतना बड़ा आशा कहां से मिला, आप इतना मतलब उत्साह से क्यों ये दौड़ रहे हैं? जरूर पूछना चाहिए प्रियो। अभी हम देखते हैं कि मतलब हमारे जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा काम किया। दावीद अपने जीवन में जब 89 का 48 में 48 भजन संहिता 89 उसका 48 वचन, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? बचा सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल है, बचा सकता है क्या? उस अधोलोक के तट में जाने से या अनंत काल के उस नरक की आग में जाने से कौन अपने आप को बचा सकता है? कोई बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता। लेकिन प्रभु ने हमको बचाया। दावीद वही मतलब 86 का 13 पढ़िए, भजन संहिता 86 का 13। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। ओ प्रभु को धन्यवाद हो। उस अधोलोक की तट में जाने से प्रभु ने मुझको बचा लिया। एक बड़ा गवाही है ना, क्योंकि यह असंभव काम था। कोई भी उस नरक की आग से अपने आप को नहीं बचा सकता था, परंतु प्रभु ने बचा लिया। देखिए कितना अनमोल गवाही है ना। आज हमारे जीवन में हम लोग प्रियो किसी को भी सुसमाचार सुनाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 2 शब्दों में अपना गवाही पक्का देना, क्योंकि गवाही में बहुत बड़ा सामर्थ्य है ना। कई बार लोग क्या है कि लोग अपना गवाही नहीं देता। अपने जीवन में गवाही होना जरूरी बात है, अपने जीवन में अनुभव होना बहुत जरूरी बात है। मैं ऐसा बहुत प्रचारकों को देखा है कि उन लोगों को उद्धार का अनुभव नहीं, लेकिन वो उद्धार के बारे में प्रचार करता है। ऐसे लोग बहुत है प्रिय, उसके जीवन में कोई अनुभव नहीं, प्रभु के साथ का उस संगति में रह करके कोई ऐसा अनुभव नहीं, लेकिन मसीह जीवन एक बड़ा गवाही के जीवन है। प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया, प्रभु ने हमारे जीवन को बदला, प्रभु हमारे में आ गया तो हमारे जीवन बदल गया, ये तो पक्की बात है। परंतु बहुत लोगों का जीवन ही नहीं बदला, क्योंकि वो वास्तव में मतलब नया जन्म नहीं पाया या उसका उद्धार नहीं हुआ। प्रियो, आज जो भी सच में नया जन्म पाया है वो अनंत जीवन में है, वो उस अधोलोक की तरह से बच गया। अभी हमको उसके बारे में, क्योंकि यूहन्ना 5:24 आपको याद होगा, जो भी प्रभु में विश्वास किया है वो मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हमने अनंत जीवन पाया बोलेगा तो हमारा प्राण का मतलब उस अधोलोक की तट में जाने से प्रभु ने हमें बचा लिया। हम लोग उस अनंत जीवन में आज जी रहा है करके अनेक उद्धार पाए हुए लोग सत्य रीति में गवाही दे सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो भी प्रभु यीशु में विश्वास किया है उन्होंने अनंत जीवन को पा लिया, वो मृत्यु को पार कर दिया। मृत्यु का मतलब परमेश्वर के साथ का हमेशा का अलगवाई, उस अलगवाई से प्रभु के साथ जोड़ा गया। कितना धन्यवादी बात है। हमारे जीवन में इस रीति का एक बड़ा गवाही लोगों को देना हमारे कर्तव्य है। मैं एक बार मानव चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा एक उपदेश अपने आप को गुरु कहने वाले एक व्यक्ति से भेंट हुआ। उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, अभी भी वो जिंदा है। तो मतलब उस समय में जब हमारा बातचीत हुआ तब मैंने उनको पूछा क्या आपका उद्धार हुआ है क्या? तो दूसरे पूछा मेरे को आपका गुरु कौन है? मैं उनको बोला दुनिया में एक ही गुरु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मतलब अभी ये बात सुनकर के उसको बहुत अचंभा लगा, क्योंकि वो अपने आप को गुरु कहा है, वो अपने आप को पहचान कराया गुरु गोविंद सिंह। मैं बोला दुनिया में एक ही गुरु है। गुरु का अर्थ क्या है? वो एक संस्कृत पद है
गु और रू, ये दो शब्द मिलकर गुरु बना। गु का अर्थ है अंधकार, रू का मतलब है ज्योति। अंधकार से ज्योति में ले चलने वाला उसको बोलते हैं गुरु। तो गुरु कौन होना चाहिए? स्वयं ज्योति होना चाहिए। और ये दुनिया में एक ही व्यक्ति दावा किया कि जगत का ज्योति मैं हूं, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए ये बात को जानना जरूरी बात है। जब मैंने इन बातों को उसको समझाया तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने मुझसे एक बाइबल मांग करके लिया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज कितने लोग इस सच्चाई से वंचित है। हमें अपने जीवन का गवाही देना बहुत जरूरी बात है। मैंने उनको मेरा गवाही दिया कि मेरा जीवन मेरा कैसे बदल गया। प्रभु बोलता है तुम जाकर के क्या करना, गवाही दो। प्रियो, प्रभु से भेंट होने के बाद में वो व्यक्ति के जीवन में एक गवाही रहता है। वो गवाही बहुत बड़ा सामर्थ्यवान काम करता है। आपको मालूम है जब पुराने नियम में जब दूसरे राजा उसका 5 अध्याय का 15 वचन में एक नयमान के बारे में हम देखते हैं। ये विषय, वो नयमान कौन था? एक कोढ़ी था। दूसरे राजा उसका 5 अध्याय उसका सिर्फ 15 वचन पढ़ना। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। देखो, नयमान का गवाही है। आपको मालूम है ये नयमान का विषय है। नया नियम में लूका का सुसमाचार 4 अध्याय का 27 वचन में प्रभु ने उठाकर कहा। बहुत अनमोल बात है, क्योंकि उस समय में बहुत से कोढ़ी था पर तो एक कोढ़ी नयमान चंगा हुआ। वो उसका बारे में लूका 4 का 27 में प्रभु उठाकर कहता, यीशु मसीह स्वयं उठाकर कहता है। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। देखा, उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है कि ये यीशु मसीह की गवाही है। अभी नयमान कौन था? वो आराम मतलब देश का एक बड़ा सेनापति था, बहुत बड़ा मतलब पराक्रमशाली था, लेकिन वो कोढ़ी था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक इस्राएली लड़की का गवाही के द्वारा ये नयमान एलीशा के पास जाता है और वो छुटकारा पाकर आता है। तब नयमान ने दिया हुआ गवाही है, इस्राएल का परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है। देखो, बहुत बड़ी बात है भाई। हम लोग आज क्यों सुसमाचार सुनाता है? क्योंकि एक ही सुसमाचार है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें पाप क्षमा या उद्धार मिलेगा। इसके अलावा कोई किसी के द्वारा उद्धार नहीं। वही तो बात पत्रोस ने प्रचार में प्रेरितों का 4:12 में कहा, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं, एकमात्र नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम। कितनी बड़ी बात है। आज हम रहने वाला इस भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम लेकर के पूजा करने वाला वक्त लोग है, पर एक ने भी उद्धार नहीं पाया। क्योंकि ऐसा एक भी नाम से पाप क्षमा नहीं, उद्धार नहीं। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। कितना अनमोल बात है। इसलिए हम उद्धार पाए हुए लोगों को गवाही देना जरूरी बात है, क्योंकि इस रीति में गवाही और कोई नहीं दे सकता। ये सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोग ही दे सकता है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, पुराना नियम में भी जब प्रभु ने प्रभु का गवाह बनने के लिए एक झुंड को तैयार किया, वो है इस्राएल। आपको याद होगा जब शमूएल इस्राएल को कहने के टाइम पर कहा हुआ एक शब्द, पहले शमूएल 12 अध्याय का 24 वचन में हम देखता है। पहले शमूएल उसका 12 अध्याय उसका 24 वचन, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 12 वर्स 24। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। देखा, भक्तों को, प्रभु के लोगों को ये सोचना चाहिए, प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़े बड़े काम किया है कि नहीं? बड़ा काम है कि नहीं? हमें भयंकर अनंत काल का नरक की आग से प्रभु ने हमें बचाया। प्रभु उसके लिए स्वयं ये दुनिया में आकर हमारा स्थान लेकर हमारे लिए पाप का मजदूरी मृत्यु अपने ऊपर उठाया। कितना बड़ी बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या नहीं बना। प्रभु यीशु मसीह का जीवन का सबसे बड़ा वेदनाजनक बात सूली में हुआ।
वो सूली का दर्द नहीं था। वो दर्द क्या था ना, गेत्सेमने बाग में भी पिता से विनती किया, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। पिता का इच्छा के लिए संपूर्ण निधि में सरेंडर किया हुआ बेटा। अब देखिए इतना भयंकर सूली का मृत्यु देख करके प्रभु नहीं डरा। फिर किस बात में प्रभु का दुख था? वो प्याला क्या था प्रियो? है कई लोग सोचता है ये इतना, क्योंकि जो पेड़ पर लटकाया जाता है सब श्रावित है, इसलिए वो श्राव बना, इसलिए वो वेदना होगा। नो, वो वेदना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह की वेदना क्या था मालूम है? उस अनादिकाल से हमेशा साथ रहने वाला पिता 3 घंटा के लिए छोड़ने जा रहा है। ये प्रभु के लिए असहनीय वेदना था। कितना भयंकर बात है प्रियो, प्रभु ने वो भी हमारे लिए सह लिया। देखिए कितना बड़ी बात है। आपको मालूम है जब हमेशा साथ रहने वाला ना, एक क्षण दूर होता है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। जो सच में प्रेम में जोड़ा हुआ है, तो अभी पिता के साथ उस अनादिकाल से कभी भी एक सेकंड के लिए कभी अलग नहीं हुआ, और तो हम पापियों के लिए, हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अलग होना पड़ा। कितना वेदनाजनक बात है। वो भी वेदना प्रभु ने हमारे लिए सका। इस रीति में प्रभु ने हमको बचाया। वो प्रियो, हमें मिला हुआ छुटकारे का गवाही हम कैसे नहीं देगा? वो प्यार हमको विवेश करके ये गवाही देना जरूरी बात है प्रियो, बहुत जरूरी बात है। अभी शमूएल क्या बोलता है? प्रभु ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। वापस पढ़ेंगे लॉर्ड 12:24 पहले शमूएल। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। कैसे बड़े काम किया? क्या बड़ा काम किया? उसका भाई सुने। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न त्यजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया। देखा, यहोवा ने अपनी ही इच्छा से अपना प्रजा बनाया। देखिए इस्राएल लोगों के बारे में बोल रहे हैं। आप देखिए प्रियो, है अपनी ही इच्छा से। क्योंकि जब आप आमोस का किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन में, आमोस 3 अध्याय 2 वचन उसका शुरुआत पढ़ना। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। देखा, पृथ्वी के सारे कुलों में मैंने सिर्फ तुम्ही पर। ये कितना बड़ा उपकार है, कितना बड़ा अनुग्रह है। यदि प्रभु कृपा दृष्टि नहीं लगा तो कोई नहीं बेच सकता। और जो प्रभु इस्राएल के ऊपर कृपा दृष्टि किया है ना, आज इस पीढ़ी में हम लोग वो अनुग्रह पाया हुए लोग हैं। कितना धन्य अवस्था है। यदि हमारे ऊपर ये कृपा दृष्टि नहीं होता तो हम कभी नहीं बेचता है ना। कितनी विद्वान लोगों को अपन सुसमाचार देता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। वो लोग इस बात को एकदम तुच्छ जानते हैं, पर तो ये आनंद जीवन की बात है, ये प्रभु की वचन है, उनको ये समझ में नहीं आता। बड़ी बात है प्रियो, अपने को प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया है ना। इसलिए ऐसा लोग है प्रभु के लिए अलग किया हुआ प्रभु का जन। उसके खूबी जब अनुवाद व्यवस्था विवरण उसकी 4 अध्याय उसके 7 से 9 तक का वचनों में अनुवाद, Deuteronomy chapter 4 verse 7 to 9। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसमें आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कि ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भुला जाओ। और वह उसको भूला नहीं जाना, मतलब थोड़ा रुक करके स्लो पढ़ना। बहुत लोगों को थोड़ा समझने दो, फास्ट पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या है, भाषा का प्रॉब्लम के कारण मुझे मालूम है, मैं भी थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ना। मैं धीरे जाने के लिए कोशिश करेगा, आपको समझने चाहिए। ओके प्रियो, एक बात उसका 9 वचन वापस पढ़ना।
यह अत्यंत आवश्यक ये है अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। अपनी मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हाँ। उनको भूल जाओ। हाँ, देखो प्रभु ने उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य किया। प्रभु बोलता है तुमने वो देखा भी है, तुमने वो अनुभव पाया है, उसको भूलना नहीं, उसको भूलना नहीं। हाँ, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। हाँ। किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। हाँ, देखा, वीडियो को भी ये बात सिखाना। प्रभु ने कैसे अवस्थाओं से हमको बचा करके यहाँ तक लाया। प्रियो, आज की पीढ़ी के लोगों को बहुत से बात बोलेगा तो वो बातों को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि अवस्था इतना बेहतर चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, एक समय में पवित्र लोग एक व्यक्ति उधार पाया करके सुनेगा तो कई किलोमीटर दूर चल करके, उस समय में गाड़ी का पैदल जाकर के उनको भेंट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए जाते थे। और आपको मालूम है, जो भी विश्वास में आते थे उनको इतना प्रतिकूल लेते थे। घर के लोग प्रतिकूल, बिंदु लोग प्रतिकूल, गांव के लोग प्रतिकूल, ऐसा टोटली कई प्रकार का प्रतिकूल के बीच में वो लोगों को बहुत दबाव पड़ते थे। लेकिन हम देखते हैं ऐसा एक व्यक्ति का उद्धार हुआ तो लोग भाग कर जाते थे मिलने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए। बड़ी बात है ना। एक व्यक्ति प्रभु में आ गया तो उसका जीवन में एक बड़ा अनोखा गवाही है। तो इसराइल को इसलिए प्रभु ने क्या बोला था, जब यशायाह उसका 43 अध्याय का 10-11 वचन में देखो, बहुत प्रभु को अनुभव किया वो लोग, प्रभु की विधियों को पाए वो लोग, प्रभु को पुकारने पर सुन करके उनको हमेशा बचा कर ले चलने वाला लोग, उनको प्रभु ने क्या बोला, जब यशायाह 43:40 उसका 10 और 11 वचन, यहोवा की वाणी है, हाँ। तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, हाँ। जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। देखिए, प्रभु अपने लोगों को समझा रहा है, तुम लोग मेरा गवाही दो। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हम लोग प्रभु का गवाही देने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। जो भी प्रभु की आत्मा पाया, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, ये आत्मा गवाही की आत्मा है। एक आत्मा पाया व्यक्ति चुप रह ही नहीं सकता, ये पक्की बात है, क्योंकि प्रभु ने खुद गवाही दिया था। आपको याद होगा, मैंने प्रेरितों का पहला अध्याय का 8 वचन, एक्ट्स चैप्टर 1:8, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और जगत का चोर चोर तक मेरा गवाह बनेगा, मेरा गवाह बनेगा। पवित्र आत्मा तुम पर आने के बाद में, पवित्र आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति का एक बड़ा चिन्ह है कि वो गवाही देगा। आपके जीवन में प्रभु में आने के बाद में आपने गवाही दिया कि नहीं, है ना। कई लोग मंजिल में खड़ा होकर जरूर प्रचार करेगा, परंतु यीशु मसीह का गवाही नहीं देगा। यीशु मसीह उनके जीवन में क्या किया करके नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके पास गवाही नहीं, उसके जीवन बदला ही नहीं, उनको कोई अनुभव नहीं। अनुभव होना चाहिए प्रियो, अनुभव होना चाहिए। यीशु मसीह का गवाह बनना हल्की बात नहीं है। लोगों को बहुत डरता है, देखो बाकी कोई भी नाम लेने से लोगों को डर नहीं, और तो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने के लिए लोग डरते हैं, गवाही देने के लिए लोग डरते हैं। ये दुनिया उसको डराता है। आपको मालूम है, एक बार यीशु मसीह ने एक अंधा व्यक्ति को चंगा किया, मतलब रोशनी दिया, और रोशनी देने के बाद में शास्त्री और फरीसी लोग उनको बार बार पूछने लगा कि तुमको कौन रोशनी दिया, तुम कैसे चंगाई पाया, कौन है वो, है ना। वो यीशु मसीह के बारे में वो व्यक्ति इतना जानकार नहीं था, लेकिन बोला वो एक परमेश्वर का जन है जरूर, तभी तो ये बात हुआ है। अगर धर्मी नहीं है तो प्रभु प्रार्थना भी नहीं सुनता था, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार में 9 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ना, यूहन्ना उसका 9 अध्याय का 25 वचन, वो संभव को आपको समझने के लिए थोड़ा सा इशारा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। अभी यीशु मसीह के बारे में शास्त्री फरीसी लोग क्या लोगों को बताता है, अरे वो पापी है, वो तो मतलब भूतों के द्वारा वो काम करता है, वो तो व्यभिचारी और मतलब चुंगी लेने वालों के साथ रहता है, इसलिए वो पापी है।
उन्होंने मार्क यही दिया, इसलिए वो उस चंगाई पाया हुआ, उस रोशनी पाया हुआ व्यक्ति को बोल रहा है वो पापी है। लेकिन ये अंधा का जो गवाही सुनो बहुत सुंदर है। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। अभी मैं देखता हूँ। देखो मुझे इतना मालूम है, ये अभी मैं पिछले दिनों तक मैं अंधा था, अभी मैं देखता हूँ, है ना। उसके माँ बाप को भी बुला करके लोगों ने पूछा कि ये जो व्यक्ति कहता है कि मुझे प्रभु से रोशनी मिला, ये सचमुच में तुम्हारा बेटा अंधा होकर के जन्मा है क्या? उसको कैसे रोशनी मिला? क्योंकि उनके माँ बाप भी एक गवाही देने के लिए डरा। क्यों डरा? क्योंकि उस समय में यहूदी लोगों ने एक निर्णय लिया था, कोई भी यीशु मसीह को प्रभु करके कहेगा, मसीहा करके कहेगा, तो उनको आराधनालयों से बाहर करना। उसका पढ़िए उसका 20 से 23। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, यूहन्ना 9 अध्याय का 20 से 23 पढ़ रहा हूँ। हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था। देखो माँ बाप क्या गवाही दे रहे हैं, इतना हमको मालूम है ये हमारा बेटा है, ये अंधा होकर जन्म से अंधा है। परंतु हम यह नहीं जानते हैं देखा कि अब कैसा देखता है। अभी देखो, अभी वो लोग बोल रहे हैं उनको मालूम है, लेकिन और बोलते हैं अभी मालूम नहीं। अभी क्या करना तुम लोग? और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। आगे वह सयाना है। वो सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही। देखो ये लोगों ने, माँ बाप ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकामत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। देखा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोगों को फिर आराधनालय में नहीं देखता। देखो है, आराधनालय में रखना है तो यीशु मसीह को नहीं मानना, मसीहा है करके। आपको मतलब याद होगा, मैंने एक बार ऐसे सुना था, एक काला व्यक्ति, मतलब अफ्रीकन व्यक्ति, गोरा लोगों का एक चर्च में आराधना के लिए गया। उन्होंने उनको देख करके दरवाजे बंद कर दिया, बोला तुम इधर नहीं आए। उसको बहुत दुख हुआ, उधार पाया व्यक्ति है, उधार पाया लोग आराधना कर रहा है गोरे लोग। अभी उनको ये काला व्यक्ति पसंद नहीं आया, उसको अंदर नहीं लिया। अभी वो एक पेड़ के तले जाकर के प्रभु से विनती कर रहे, प्रभु आपने मेरे को आपकी दया से बचा लिया, और तो प्रभु आपके लोगों के बीच में मैं गया, मुझे उन लोगों ने उनके साथ आराधना करने के लिए नहीं मौका दिया, और हो रहा है। तो प्रभु उसके पास आया, प्रभु बोला मैं कितना सालों से उनके बीच में जाना चाहा, उन लोगों ने मुझको नहीं लिया तो तुझको कैसे लेगा? देखा प्रियो, बहुत लोग कई प्रकार आराधना बोलकर आराधना कर रहे हैं, परंतु उसने प्रभु नहीं। प्रभु है कि नहीं, ये बहुत की बात है प्रियो, है? प्रभु बिना आराधना करके, ये भक्ति करके कहाँ जाएंगे? ऐसा जीवन में बहुत लोगों के जीवन का अनुभव है प्रियो, बिना प्रभु की आराधना। देखिए यहाँ पर माँ बाप भी डरता है यहूदियों से, क्योंकि बाहर करेगा। अभी देखो ये अंधा व्यक्ति की गवाही सुनकर के उन लोगों ने जो रोशनी पाया वो इसको भी नहीं छोड़ा। क्या किया मालूम है? उसका 33-34 पढ़ना। यूहन्ना 9 अध्याय का 33-34। हम लोग अभी वो अंधा के बारे में बोल रहा था। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। देखा, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। देखो उन्होंने यीशु मसीह की गवाही देने कर बाहर निकाला। इसलिए अभी आगे 34 थोड़ा आगे। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। देखा, यीशु मसीह ने ये बात सुना, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। बहुत बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हालेलुया। इस अंधा व्यक्ति प्रभु का गवाही देने के कारण उसको आराधनालय से बाहर किया। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोग गवाही क्यों नहीं देता?
गवाही दिया तो उनको दुनिया की बहुत बातें नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट नहीं आने के लिए गवाही नहीं देता। अब मालूम है जब लाजर की जीवन की गवाही के द्वारा बहुत यहूदी लोग विश्वास करने लगा तो उन लोगों ने क्या प्लान बनाया मालूम है? देखो गवाह बनने वालों को एक अच्छा गवाही जिसमें है उनको खत्म करने वाला दुनिया है। देखिए वही यूहन्ना 12 अध्याय का 9 से 11 पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 9 से 11। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है तो वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तो प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। देखा, इसलिए अभी देखो जिसके जीवन में गवाही है उसको खत्म करना ये दुनिया का सिस्टम है। दुनिया का सिस्टम है। आप देखो है, देखो विरोधी किसके खिलाफ में है? जिसमें गवाही है ना। आप देखो आज बहुत लोग इसी कारण इस डर से गवाही नहीं देता। देखिए विरोधी का हमेशा नजर जो गवाही देता है, सच्चा जीवित गवाही देता है, उनके खिलाफ है ना। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब प्रकाशित वाक्य में आप देखेगा तो क्लियर मालूम पड़ेगा। उसका 12 अध्याय का 17 वचन देखना। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 17, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 17 वचन। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही पर देने पर स्थिर है लड़ने को गया। हाँ देखा, यीशु मसीह की गवाही देने वालों के खिलाफ में लड़ने के लिए निकला अजगर। देखो शैतान हमेशा किसके विरोध लड़ता है? यीशु मसीह की गवाही देने वाले लोगों के खिलाफ में। ये तो चरित्र अपन बाइबल में हमेशा देखता है, हमेशा देखता है। क्योंकि जब प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता था तो उनको क्या बोलता था? ये नाम में कभी प्रचार नहीं करना। देखो अब बाकी कोई भी नाम में कितना भी प्रचार कहीं भी खड़ा होकर करो, कोई नहीं वो कुछ बोलेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देगा तो बाप रे वहां पर क्या हंगामा होता है ना। हम लोग कई जगह पर ऐसा ओपन मीटिंग में जाता है तब लोग बड़े बड़े डंडा लेकर आता है। मेरे जीवन में ऐसा कई अनुभव है। एक जगह पर मैं आपको बताता हूँ, एक बार हम लोग जब गवाही दे रहा था तो एक बड़ा पार्टी डंडा लेकर के आया। अभी हमको बोला सब क्लोज करो, क्लोज किया। अभी क्या है कि वो लोग मारपीट करने के लिए आया और उन्होंने बोला जैसे बाबू बोला, हम लोग क्लोज करके निकला। भाई चला, कुछ देर चला, दूसरे एक पार्टी लेकर आ रहे वापस हमारे सामने। वो बोलते तो इधर जो प्रचार कर रहा था कौन कर रहा था? हम लोग कर रहा था। बोला क्यों बंद किया? वो तो कुछ लोग आपको बोला बंद करो, हमने बंद किया। नहीं तुम लोग उधर ही प्रचार करेगा। अभी देखो ऑपोजिट पार्टी है। अभी क्या हुआ? आपको यही तो प्रभु का महिमा का बात है। अभी उन लोग बड़ा झुंड है, ज्यादा लोग है, सब लोग डंडे के साथ हथियार के साथ है। अभी आप देखो ये लोग हमको लेकर आया, जहां पर हम प्रचार कर रहा था वहां पर सब कुछ लगा करके वो लोग चारों तरफ खड़ा हो गया, बाकी पार्टी भी लोग खड़ा हो गया, दोनों पार्टी सुना वजह। देखो ये है प्रभु का काम। ऐसा अनुभव आपका जिनमें हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरे जीवन का अनुभव बताता हूं। बहुत अद्भुत बात है। हमारा प्रभु कितना महान है। वो प्रभु का महिमा कैसे रीति में करता है ना। प्रभु अपनी भजन सुनाने के लिए बहुत लोगों को अवसर देता है। गवाही देना प्रिय, गवाही देने में डरना नहीं। गवाही देने वाले आपको मालूम है ना, जब प्रेरितों काम में प्रेरित लोग जब गवाही दे रहा था 4 अध्याय, प्रेरितों काम 4 अध्याय, वहां पर अधिकारी लोगों ने क्या बोला? उसका 4 अध्याय का उसका 18-19 वचन पढ़ना। तब उन्हें बुलाया, चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? आगे, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। ये तो हमसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी यहां पर नासिक में हुआ एक अनुभव मैं आपको बताऊं। इधरी
मतलब कुछ समय पहले एक बड़ा कुंभ मेला हुआ। कुंभ मेला होने के टाइम पर सभी मतलब प्रभु के दासों को वहां पर पुलिस कमिश्नर ने बुलाया और सभी लोगों को बोला कि ये कुंभ मेला में तुम लोग कोई प्रचार नहीं करना, तुम लोग ये पर्ची वगैरह नहीं बांटना, ये बात बताया। मैं आपको बताऊं, सभी लोगों ने बोला हाँ सर हम आपके साथ है, आपको साथ देगा। बोला ऐसे कोई करता है तो उनका बारे में हमको मतलब बताना, हम उनको सीधा पकड़ कर जेल में डालेगा। अब एक अवृत्त पास्टर, आपको मालूम है वो आंधी क्राइस्ट का वक्ता है, अवृत्त पास्टर होता है क्या है? अवृत्त पास्टर खड़ा होकर बोला था, अगर अभी ऐसे है तो एक आदमी को दिखाता हूं, अभी पकड़ कर डाल दो, क्योंकि वो बोलेगा। अब देखो वो मेरे बारे में बोला है, क्योंकि मैं एक बार उसको मतलब उसका पास गया था, उसका पति के पास, पति भी पास, अभी वो बिशप है, अभी वो बिशप ने मेरे को बोला मेरा पत्नी भी पास्टर है। मैं बोला तो शैतान का कानून है, बोला ये प्रभु का सेवा नहीं है। बोला वो किचन में झाड़ू लेकर आया मुझे मारने के लिए, देखो। इसलिए वो मेरे को देखते ही इतना जला। प्रियो सच्चाई बोलने के टाइम पर आता है ये बात है। अभी मैंने उस टाइम पर कुछ नहीं बोला। आखिर में क्या हुआ आपको मालूम? जब ये मीटिंग खत्म होने के टाइम पर बाकी सब लोगों ने साथ देगा बोला, लेकिन मतलब वो कमिश्नर मेरे पास आकर मेरे को पूछा, आपने हमको कुछ बोला नहीं। मैं उस समय में ये वचन पढ़कर उनको सुनाया, 1:4-19। मैं उनको बोला सर आप बोल सकता है कि नहीं सुनाना, पर तो मेरा प्रभु का हुक्म है सुनाओ। मैं आपका बात मानूं या प्रभु का बात मानूं? आप सुनो, आपके जीवन में ऐसा अवसर नहीं आया होगा, लेकिन मैं इधर नासिक का मेरे एक गवाही दे रहा हूं मैं। उसने मेरे को क्या बोला मालूम है? आप सुनाओ। देखो पुलिस कमिश्नर ने मुझे परमिशन दिया, आप सुनाओ। देखा, बाकी किसी को परमिशन नहीं। और हम लोगों ने सुनाया, उनकी तंबू में जाकर के सुनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु का गवाही देना, डरना नहीं। हमारे पास प्रभु ने एक सच्चा वचन दिया, एक बड़ा गवाही दिया, वो गवाही बांटना हमारा काम है। प्रतिकूल को देख करके कभी डरना नहीं। प्रभु का हुक्म है कि तुम जाकर के सबको सुनाओ। पर तो आज क्या है कि अवस्था देख करके लोग डर जाता है, घबरा जाता है। प्रियो, मुझे आपको मेरी जीवन का बहुत ऐसा अनुभव है, क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए प्रभु ने करवाया, प्रभु का सामर्थ्य से किया और प्रभु का महिमा हुआ। इसलिए एक बात है प्रियो, ये सच्चाई बोलने वालों के खिलाफ में दुनिया काम करता है, हर पल करता है। तो आज हमारे पास ऐसे एक जीवित गवाही है क्या? देखिए प्रेरित पौलुस ने क्या बोला है, जब पहला तिमोथी 1:13 फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 1:13। ओ लॉर्ड जीसस, मैं तो पहले निंदा करने वाला, मैं पहले, देखा अभी वो उसके जीवन में तो गवाही है, और तो मेरा पहले की अवस्था, मैं पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। हाँ। तो भी मुझ पर दया हुई, हाँ। क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। प्रभु में आ गया तो गवाही है, गवाही, सत्य गवाही। प्रेरित पौलुस का गवाही आप देखिए, बोलता है कि मैं पहले क्या था, पर आज ऐसे नहीं। आज प्रभु ने दिया हुआ उस सेवकाई पूरा करने की दौड़ में पौलुस लगा हुआ है। क्या दौड़ा था प्रियो, है ना? वही प्रेरित 20:24 में पौलुस का मतलब गवाही के शब्द आपको मालूम है, मेरा दिल में एक ही उमंग है, मुझे प्रभु ने जो अनुग्रह का सुसमाचार दिया वो देने के लिए मैं अपने प्राण को भी उंडेलूं। ओ क्या दौड़े प्रियो, मिल गया तो पढ़ो। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो। प्रियो, अपने प्राण को कुछ नहीं समझना प्रियो। प्रभु की नियुक्ति मिलने के बाद इस गवाही पाया व्यक्ति को प्राण का चिंता नहीं। प्रभु के लिए प्राण उंडेलने के लिए वो तैयार रहेगा। क्यों तैयार रहेगा? क्योंकि प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन पाने के बाद में ऐसे करना है प्रियो। हाँ, अभी आगे बढ़ो। वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और सेवा को पूरी करूं, हाँ। जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के समाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। ओह क्या अनोखा बात है प्रियो, हमारे पास क्या है? जीवन का वचन, जीवन का वचन। इस वचन अगर हम नहीं देगा फिर कौन देगा? स्वर्गदूतों को भी सुसमाचार सुनाने के लिए अधिकार नहीं है। अगर स्वर्गदूतों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमिशन मिला तो एक ही सेकंड में पूरा स्वर्ग खाली हो जाएगा। उस और वो स्वर्गदूत तुरंत भागेगा।
परंतु उनको ये वचन सुनाने का परमिशन नहीं, अनुमति नहीं, क्योंकि उन लोगों का अनुभव नहीं, उनको गवाही नहीं। प्रभु चाहता है प्रभु से अनुभव पाया वो लोग गवाही दे। आपके पास प्रभु में अनुभव है तो आपका गवाही पे बहुत सामर्थ्य प्रिय है ना। आज बहुत लोग अपनी गवाही नहीं देता क्योंकि उसके जीवन में हमारा ऐसा कोई अनुभव नहीं। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में अभी पौलुस के जीवन में बड़ा अनुभव है। पौलुस का जीवन बदल गया ना। एक समय में वो धर्मी है करके अपने आप को मानकर चलता था, लेकिन प्रभु को पाने के बाद में मालूम पड़ा मेरी धार्मिकता मुझे प्रभु के पास लेकर नहीं जाएगा। इसलिए मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला उस धार्मिकता के पीछे ले गया। बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति, हम लोग कैसे था, हमारे सबकी अवस्था क्या था, है ना। तीतुस का पत्र भी लिखा है, तीतुस 3:3, Titus chapter 3 verse 3। ओ लॉर्ड जीसस, तीतुस का पत्र 3 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा देखिए, हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलासत्व के दासत्व में थे। और बैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। और घृणित थे। और एक दूसरे से बैर रखते थे। देखा हमारा भी अवस्था क्या था प्रियो। हम लोग जरूर, प्रभु ने हमें कहां से कहां पर लाया ये बात कभी नहीं भूलना, है ना। आज हमारे जीवन बदला है कि नहीं? यदि आज भी हम वही स्वभाव में है तो फिर हमारे पास गवाही नहीं रहा। अपने आप को परखना है, हम भी पहले क्या था और आज कैसा है। आज वो पहले का जीवन आज के जीवन में नहीं है, और अगर रहेगा तो फिर गवाही नहीं रहा। फिर ऐसा जीवन बिताने वाला व्यक्ति के द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होगा। देखिए, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में ये गवाही होना बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम है, जब ओनेसिमुस का बारे में, ओनेसिमुस एक गुलाम था फिलेमोन का, ओनेसिमुस के बारे में पौलुस एक गवाही फिलेमोन को लिख करके बताता है। जब फिलेमोन का पत्री उसका 11 वचन पढ़ा, वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था। देखो, पहले वो जब तुम्हारे पास थे उस समय में वो एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति नहीं था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। देखा, अभी तेरे और मेरे बड़े काम का बन गया। क्यों? क्योंकि वो मसीह में है, वो प्रभु में आ गया। प्रभु में आ गया तो सबके लिए काम का बन गया। क्या अच्छा गवाही है ना। तो ऐसे ही गवाही हमारा होना, प्रभु में आने के बाद में ऐसा गवाही के लोगों के द्वारा प्रभु की महिमा होता है। ऐसा गवाही के जीवन बिताने वालों के सामने शैतान शर्मा कर भाग जाता है। देखो, एक सच्चा गवाही खड़ा होगा ना, वहां पर विरोधी का मुंह बंद होता है। विरोधी का मुंह बंद होता है। जब प्रेरितों का काम में हम देखते हैं ना, जब उसका 4 अध्याय का 14 वचन, प्रेरितों का 4 अध्याय का 14 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। देखा, विरोधियों का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि मसीह में आया हुआ व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा गवाही रहता है। एक बहुत बड़ा गवाही रहता है। यह अनोखा बात है। हमारे जीवन एक लड़ाई के मैदान में है, परंतु प्रियो, हमारा गवाही को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए विरोधी कोशिश में हमें कैसे भी डरा करके फंसाने के लिए, एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए दाम देना पड़ता है प्रियो। विजय लोगों के चिन्ह मतलब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन, प्रकाशित वाक्य 12 का 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी मृत्यु भी सहली प्रियो है। अपना प्राण उंडेलना पड़ने वाला अनुभव भी आ सकता है प्रियो है। देखिए, परंतु उन्होंने अपनी गवाही देते रहा प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते वक्त है, प्रभु के लिए अगर मरना पड़ता है, इससे बड़ा धन्य अवस्था क्या
दयनीय अवस्था क्या नहीं। उसके लिए प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने बुलाया। और तो आज बहुत लोग सही में प्रभु का वचन के प्रति, प्रभु का गवाही देने के प्रति, प्रभु का नाम ऊंचा करने के प्रति उत्सुक नहीं। प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा ना। ऐसे लोगों के प्रति प्रभु का दिल में कितना वेदना रहेगा। प्रभु ने इतना आग्रह के साथ हमको बचाया। जब मरकुस का सुसमाचार में ऐसा एक बात हमको पढ़ने के लिए मिलता है, 8 अध्याय, मरकुस 8 अध्याय उसका 34-35। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो, अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। देखो प्रभु का वचन कितना सुंदर है, मेरे लिए और सुसमाचार के प्रति। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, सुसमाचार देने के समय में हमें कई बाधा आएगा, कई प्रकार प्रतिकूल आएगा। ये कोई छोटी बात नहीं। कई जगह पर हमको खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए, क्योंकि हम जो बोलता है प्रियो एकमात्र सच्चाई है, उसमें सब कुछ है, उसके द्वारा सब कुछ है और उसके लिए सब कुछ है। बाकी सब झूठ, झूठ को झूठ बोलो, सच्चाई को सच बोलो, वो है गवाही। अभी हमने सच्चाई जान लिया, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है सत्य मैं हूं। यीशु मसीह के बाहर सच्चाई नहीं। ये बात हमको बोलने के लिए कुछ भी डर नहीं है, कुछ भी डर नहीं। कुछ भी बात आएगा तो अपनी सच्चाई है ना, जो भी आरंभ है सच्चाई है वो यीशु मसीह है। इसलिए सबसे बड़ी बात हमको ये जानना है कि अपने को प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए, प्रभु का नाम को लेने के लिए हमारे यीशु मसीह बोलता है, उसका वापस 35 पढ़ना, 8:35, मार्क 8:35। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। देखा, मेरे प्रति और सुसमाचार के प्रति और अपना प्राण खोएगा, बोलेगा तो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएगा, वो बचाएगा। बोलेगा तो वो विजयी होकर के अपना प्राण का भी उद्धार पा करके आने वाले युग में प्रभु के साथ राज्य करेगा। ऐसा नहीं है तो उसका 38 वचन, वही मार्क 8:38, मार्क 8:38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। देखा, दुखदायक बात है ना। आज अगर हम निर्लज्जित होकर के प्रभु का सुसमाचार सुनाने में, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने में अगर उत्साह ये नहीं रहेगा तो प्रियो, प्रभु बोलता है उनका बारे में प्रभु भी लज्जाएगा। अवस्था क्या रहेगा? कितना लज्जा की बात रहेगा, दुखदायक बात रहेगा। प्रियो, अपने आप को परखो। मेरे जीवन में कभी भी कहीं भी प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने में मैं लज्जित हुआ क्या? न मुझे मालूम है कई विश्वासी लोग कभी भी उनका मित्रों को तक, उनका घर के लोगों को तक ये नहीं बोलता कि मैंने उद्धार पाया है। वो कैसा क्रिस्ती है, वो कैसा मसीह व्यक्ति बन सकता है? प्रियो, आप सोचो है, ऐसा बहुत मानव मसीह लोग है क्योंकि वो उनका घर के लोगों को भी मालूम नहीं कि इसका उद्धार हो गया। ये कैसी अवस्था? प्रियो, प्रभु में आया हुआ एक व्यक्ति अपनी गवाही को छिपा ही नहीं सकता, अपने अनुभव को छिपा नहीं सकता। अगर छिपाने की कोशिश भी करे तो भी ये संभव नहीं है। एक एग्जाम्पल बोलता हूं, मैं यीशु मसीह के साथ चला हुआ पतरस, यीशु मसीह को इनकारा। वो बोलता है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं उसके साथ कभी चला ही नहीं। लेकिन सुनने वाला, उसका शब्द सुनने वालों ने क्या गवाही दी आपको मालूम? आप एक सादा व्यक्ति नहीं, हमारे जैसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जरूर महान व्यक्ति है। यीशु मसीह के साथ चलने वालों का स्वभाव कैसे होगा, उनके शब्दों में पकड़ा। अब देखिए है ना, जब मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 73 वचन पढ़ना। देखिए, पत्रोस छिपना चाहा
लेकिन पत्रोस छिप नहीं सका, क्योंकि उसके जीवन में एक गवाही है प्रियो, गवाही है। उसका जीवन बदला, उनके जीवन में मसीह के स्वभाव आया। क्या है देखिए। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरे भेद खोल देती है। देखा, तेरी बोली तेरी भेद खोल देता है। देखो, एक व्यक्ति के मुंह से निकलने वाला शब्दों को सुन करके हमको समझ में आता है ये कितना आत्मिक है, ये कितना स्पिरिचुअल है, ये कितना शारीरिक है, ये कितना दुनियादारी के व्यक्ति है। बातों में मालूम पड़ेगा प्रियो, बातों में मालूम पड़ेगा। आपको अपना जीवन प्रभु के साथ चलते वक्त आपका हर एक बात बहुत सफाई करेगा, एकदम प्रभु को महिमा देने वाला बात रहेगा। आप छिप नहीं सकता है ना। वही बात उनका हर काम में, जब प्रेरितों के काम में भी ऐसे ही गवाही है। 4 अध्याय का 13 वचन, प्रेरितों उसका 4 अध्याय का 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देखा है पतरस और यूहन्ना का धैर्य दे करके, हिम्मत दे करके, है ना। आज कई लोग चोटी प्रतिकूल आ गया तो डर जाता है। हम डरपोक नहीं बनना। डरपोक नरक में जाएगा। नरक में जाने वालों में सबसे आगे खड़ा है डरपोक। आपको याद है? याद नहीं तो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन पढ़कर देखना। सबसे पहले खड़ा है डरपोक। जो नरक में जाने वालों। प्रियो, हमको प्रभु ने डर की आत्मा नहीं दिया, पुत्रत्व की आत्मा दिया, बहुत बड़ा धैर्य की आत्मा दिया है। इसलिए हमने पाया हुआ आत्मा को भी परखो कि मैं प्रभु का गवाही देने के लिए डरता है क्या। मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है कि गवाही देने के लिए डरता है। उसका मतलब क्या है कि उसने वास्तव में वो जो मतलब प्रभु की वो सच्चा आत्मा नहीं पाया, क्योंकि वो डर की आत्मा है ही नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए कि हमने किस आत्मा को पाया। प्रियो, हमें अपनी प्राण को भी अप्रिय जानकर प्रभु ने दिया हुआ ये गवाही को प्रभु के महिमा के लिए ऊंचा करके आगे बढ़ना। आपको याद होगा जब परगमुस मंडली के बारे में जब प्रभु बताता है, वहां पर एक व्यक्ति का बात उठाकर कहता है ना, एक माना अंधिपास बोलकर एक व्यक्ति, जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 13 वचन का लास्ट पार्ट पढ़ना, बी पार्ट। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी, मेरा विश्वास योग्य साक्षी। देखिए, मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंधिपास को मार डाला गया। क्यों? गवाही दिया। देखो, गवाही देगा तो मार डाला भी जाएगा, कई प्रकार के बात आएगा। भयंकर बात है ना। गवाही देने का कारण हमें कई ऐसे स्थानों में लेकर जाएगा। ये तो सब प्रभु ने पहले ही बताया ना प्रिय, है ना। जब लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 12 से 15, लूक चैप्टर 21 वर्स 12 to 15। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। देखा, ये सारे बात किस लिए आपको मालूम है? प्रभु का गवाही देने का अवसर है, गवाही देने का अवसर। आपको नहीं मालूम है तो मैं एक बहुत बड़ा साधारण से साधारण व्यक्ति हूं, और 2 सेना भवन में तक यीशु मसीह की गवाही दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ऐसा मौका बनाकर देगा। किस लिए? प्रभु का गवाही देने के लिए। डरना नहीं प्रिय। उस समय में क्या है, जो भी बोलना है ना, आपको लगेगा कि मैं इनको क्या बताऊं। अरे प्रभु देता ना। पढ़िए आगे। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। नहीं कर सकेगा प्रियो, नहीं कर सकेगा कोई भी। इस अच्छा वचन की किराव में आपको मालूम है ना, स्तेफानोस जो प्रचार कर रहा था उसका कोई खंडन नहीं कर पाया। वो पवित्र आत्मा में भर करके प्रभु का महिमा करते रहा। आखिर में उन लोगों ने दांत पीसा, आखिर में पत्थरों करके मार डाला, वो बात अलग है। लेकिन
भक्त गया प्रभु के पास। सबसे बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का गवाही देने में डरना नहीं प्रियो। एक ही जिंदगी, वो एक सच्चा प्रभु का गवाह बनकर जीना और प्रभु के लिए मरना, इससे बढ़कर क्या। जो प्रभु में मरता है उनके बारे में लिखा ना 14 प्रकाशित वाक्य 14:13 में, अब से जो प्रभु में मरता है वो धन्य है, क्योंकि वो अपने परिश्रम से विश्राम पाना है, उसका कार्य उसके साथ हो रहता है। हमने प्रभु में किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ प्रियो, 20 दिनों से बढ़कर के कोरोना होने दो ना, आप मतलब टेंशन मत लेना, प्रभु अपने साथ है, जो दुनिया में उससे बड़ा हमारे साथ है। लेकिन एक बात है प्रियो, हमें प्रभु का गवाही देते जाना, प्रभु का नाम को ऊंचा करते जाना, है ना। प्रभु हमें अवसर बनाकर देता है। कहीं ऐसा प्रतिकूल आएगा, उस समय में हमको लगेगा कि हम क्या बोल पाएंगे, प्रियो प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। ऐसे स्थानों में आपको एक क्लास तैयार करने की जरूरत नहीं। आज मैं आपके साथ बात कर रहा है तो मैंने आपके लिए क्लास तैयार किया, परंतु मुझे ऐसा कोई प्रतिकूल आने के टाइम पर मुझे कोई क्लास तैयार करने की जरूरत नहीं। उसी टाइम पर प्रभु का वायदा है, मैंने पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बजाएगा, प्रभु बजाएगा वहां पर। ऐसा बहुत अवस्था मुझे मिला है प्रिय, क्या आपको बताऊं है। जीवन में ऐसा बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के सामने बड़े बड़े ऐसे जगह पर खड़ा होने का मुझे मौका मिला, परंतु प्रभु ने बात किया, प्रभु का महिमा हुआ। इसलिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु का गवाह बनो। गवाही बनने के लिए जो मौका प्रभु देता है उसको नष्ट ना करो प्रिय। प्रतिकूल आएगा, शायद हमें मतलब अपना प्राण देना पड़ेगा, लेकिन इससे बड़ा आनंद की बात क्या है ना। अपने को मिला हुआ ये जीवन हम प्रभु के लिए जीकर प्रभु में सो जाना, इससे बड़ा धन्य अवस्था क्या है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का हमारे प्रति इच्छा है तो जाकर के मेरा गवाह बनो। प्रभु ने अपने आत्मा इसलिए दिया, वो गवाह बनने के लिए दिया। इसलिए आज उस आत्मा पाकर के प्रभु का गवाह बनने में मैं कहां तक मानव विजयी हुआ। हमको एक बात मालूम, प्रभु ने हमें क्या बनाया। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय के 9 वचन में पढ़ता है, प्रभु ने हमें अंधकार से आलोक ज्योति में आया और हमें क्या किया, याजक बनाया, भविष्यवक्ता बनाया, राजा बनाया, प्रभु का निज प्रजा बनाया। ये सब बात पर घमंड करता है, परंतु काम नहीं करता है। अभी हमारा काम भविष्यवक्ता का काम करना है, याजक का काम करना है। याजक का काम क्या है, लोगों के लिए प्रभु से विनती करना, वो नहीं करेगा। भविष्यवक्ता का काम क्या है, प्रभु से वचन पाकर के लोगों को देना, वो नहीं करेगा। समझ में आया। ये दोनों काम अभी करना, उसमें जो विश्वास योग्य है अगला युग में राजा होकर राज करेगा। राज करने के टाइम पर मैं सिंहासन में बैठेगा, सिर पर मेरा मुकुट देगा, वो नहीं बात। जब प्रभु की उपस्थिति में आता है ना, हम मुकुट को भी फेंक करके घुटना टेक करके प्रभु की आराधना करेगा। प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं प्रिय, कोई सिंहासन पाने के लिए नहीं या मुकुट पाने के लिए नहीं, उसे बढ़कर सच्चा जीवित प्रभु का आराधक बन करके यहां पर भी आराधना करो, अनंत काल भी हम आराधना करेंगे। इसलिए एक सही भक्त बनकर जीना, अभी प्रभु का गवाही देना, अभी हमें गवाही देने का समय है। इसलिए मैं आशा करता हूं आपका जीवन गवाही के द्वारा हजारों के हिसाब से लोग प्रभु के राज्य में मिले, अनंत काल आप प्रभु से उस सफलता पा सके। मेरे भले और विश्वासियों के दास, अभी हम आपको दिया हुआ वो गवाही में हम बना रह पाता है कि नहीं, ये बात को जानना। आपको प्रभु ने कई भी रेखा है, वहां पर आपका गवाही को नष्ट होने नहीं देना। देखो, एक गवाही खत्म नष्ट करने के लिए 1 सेकंड काफी है, परंतु एक गवाह बनने के लिए आपको कई साल का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत से समय प्रभु की सत्य भजन में, भक्ति भजन में बना रहकर प्रभु की आलोचना में, आत्मा का गवाही में चलते हुए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने की जरूरत पड़ेगा, तभी आप एक सच्चा गवाह बन पाएगा, है ना। आज वो प्रभु का गवाही, हमारे जीवन का गवाही दूसरे लोगों के जीवन में कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को जरूर परखना। प्रभु का महिमा हो। मैं ज्यादा लंबा करेगा तो शायद आपको नींद आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कई लोग वचन सुनने के टाइम पर लोगों को नींद आता है, इसलिए आपको सुनाना नहीं चाहता। युति को जैसा गिर गया, मर गया, और जो प्रभु का अनुग्रह है और उस वहां पर था, इसलिए प्रभु ने प्रभु के दास के द्वारा उसको जिंदा किया। और आज जिंदा करने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए कोई सोने से पहले, गिरने से पहले, मरने से पहले मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन मैं आशा करता हूं आपका गवाही आपका गवाही एक शक्तिशाली गवाही बनना, है ना, एकदम पावरफुल गवाही,
ताकि लोगों के जीवन बदल जाए। ओके, प्रभु आपके साथ हो, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। आमीन।